पूरा ध्यान पूर्वक सत्संग श्रवण करो। सत्संग में बिल्कुल शांत साले, बोलने का नहीं, वो बीच में उठ करके आगे भी नहीं आने का, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाना। आज हरियाली अमावस है, जिनको सेवा करना भी है ना, वो सेवा सत्संग पूर्ण होगा, आरती होगी, उस समय आकर के अपनी सेवा दे सकते हैं। निमड़ा की जो सेवा चालू है वो अपनी सेवा दे सकते हैं, पर अभी अपनी अपनी जगह पे शांति से बैठे रहना, आपस में बातचीत भी नहीं, किसी को इशारा भी करना पड़े तो ऐसे कैसे, ऐसे होठों पे अंगुली रख लो कि चुप हो जाओ, बोलो मत, केवल सुनो। बोलने का काम हमारा है, आपका काम सुनने का है, या फिर आप बोलो हम सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हैं? इसलिए श्रवण करना, संत गुरु की वाणी को श्रवण करना है ध्यान पूर्वक, बातों में समय नहीं, आते बाता जाते बाता, घर में बाता बाहर बाता, बाता आते जाता, या बाता में नफा नहीं, यम मारेगा लाता। घर में ही बाता, बाहर ही बाता, आते जाते ही बाता, सत्संग बैठा उठे ही बाता करा, तो इन बातों में कोई नफा नहीं है, जम मारेगा लाता। अब तो एड़ो काम अपने नहीं करनो, कहीं एड़ो काम अपने नहीं करनो, अपने तो सत्संग आलो काम करनो, जमरी लाता में छुटकारो करनो है, कहीं करनो है छुटकारो करनो। तो संत कहवे राम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए। ये जो राम दड़ी, ये जो सत्संग है ना, ये राम दड़ी है, सब कोई खेलो, यहाँ कोई ऊंच नीच अमीर गरीब किसी की कोई बात नहीं, सबके लिए एक समान है, सब कोई खेलो, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। जिसके अंदर वैराग्य हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, जिसके अंदर शक्ति हो, वो इस राम दड़ी को त्याग वैराग को जीवन में अपनावे और राम दड़ी को जीत सकता है। परंतु यह किसी का दावा नहीं चलेगा कि ये छोटा है कि बड़ा है, अमीर है गरीब, किसी का दावा नहीं। जिसके अंदर त्याग वैराग भक्ति हो, श्रद्धा हो, वो इस दड़ी को जीत सकता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये राम नाम की लूट, मानुष जीवन में लूटने की अवसर मिला है। पशु पक्षी गाय घोड़ा हाथी, ये कोई राम नाम की लूट नहीं लूट सकते, पेट भर सकते केवल, और अपन भी केवल पेट ही भरते हो, परमात्मा का नाम नहीं लेते, गुरु भक्ति नहीं करते, तो पशु में अपन में कितना फर्क है। उस गाय के पीछे पूंछ है, और पशु पीछे पूंछ और सींग है, फर्क इतना ही है, और कोई फर्क नहीं। हम भी पेट भरते, बच्चा पैदा करते, थारी मारी मोह जाल में फंसे हुए, तो कौन सी बड़ी बात है। इस फर्क को मिटाना है गुरु भक्ति करके, राम नाम की लूट को लूटना है। क्या लूटना है? राम नाम की लूट को लूटना है। सतगुरु कहते हैं इस लूट को लूटना है, नहीं अंत समय पछताएगा। जब समय पूरा होगा, जब जाने का समय आएगा तो पछतावा हो पूरा समय बीत गया, मैंने गुरु भक्ति नहीं किया, परमात्मा का नाम नहीं लिया, थारी मारी में पूरी जिंदगी बिता दिया, परंतु परमात्मा का नाम नहीं लिया। इतना सुंदर अवसर मिला, पर इस अवसर को चूक गए, इस अवसर को चूक गए। इस अवसर को चूकना नहीं है, इस अवसर का पूरा लाभ लेना है। क्या करना है? पूरा लाभ लेना है। इलाही नाम का सौदा कमा लो जिसका जी, इलाही नाम का सौदा, परमात्मा के नाम का सौदा कमा लो जिसका जी चाहे, जिसके अंदर भक्ति हो, जिसके अंदर भाव हो, जी चाहे कमा लो, कमा लो नाम का सौदा। छोड़ सब कर्म का धंधा, तेरा दिल हो रहा गंदा। अकर्म, कर्म दो प्रकार का होता है, कर्मा की जाजा दो प्रकार, शुभ अशुभ कहावे, अशुभ कर्म ने मार हटाओ, शुद्ध बुद्ध घट में लाओ। दो प्रकार का कर्म है, शुभ कर्म अशुभ कर्म। तो छोड़ से अक्रम का धंधा, अक्रम गलत तेरा जो चाल चलन है, गलत खान पान है, गलत रास्ते चलता है, गलत बोलता है, गलत संगत है, गलत उठना बैठना है, ये छोड़ सब अकर्म का धंधा, तेरा दिल हो रहा गंदा। गलत संगत से दिल गंदा होता है, उसके अंदर वो विचार जमते हैं, तेरा दिल हो रहा गंदा है। छोड़ सब अकर्म का, गलत रास्ता छोड़, गलत खान पान, गलत बुराई सबको छोड़,
तेरा दिल गंदा हो रहा है, इस दिल को गंदा नहीं करने, परमात्मा का द्वार है, दिल परमात्मा का द्वार है, परमात्मा का घर है, इसको तो पवित्र रखना है। लोग क्या क्या खाते, गुटखा, भांग, धतूरा, बीड़ी, गंदी गंदी चीजें नशा पता करते हैं, जैसे सोचा है कि ये कोई कूड़ेदान है। कूड़ादान होता है ना, जिसमें कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, कूड़ादान, उसमें कुछ भी डालो, गंदगी डालो। ये कूड़ादान नहीं है, ये मुख है परमात्मा की गुणगान वाणी करने के लिए। शुद्ध खान पान करना चाहिए, गलत खान पान का त्याग कर देना चाहिए। परमात्मा का घर है, असली परमात्मा इसके अंदर बैठा है। असली परमात्मा जो बोलने वाला, चालने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सबकी सेवा करने वाला असली परमात्मा अंदर बैठा है। तब तक परमात्मा का गुण गा रहा है। असली परमात्मा अंदर से बाहर निकल जाएगा तो ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। अगर घंटा 2 घंटे का भी दिन रहता है, सूर्य रहता है कि जल्दी करो, जला के आओ, पूरी रात बैठना पड़ेगा, दुखी हो जाएंगे। कौन बैठेगा? देखो, जिस व्यक्ति ने भाग दौड़ करके मकान बिल्डिंग बनाया, आज 1 मिनट के लिए उसका समय नहीं है। देखो, संत कहते हैं, लगा गुरु ज्ञान का साबुन, धुला लो जिसका जी चाहे। गुरु के ज्ञान का साबुन, कौन सा साबुन लगाना है? जो दिल गंदा हो रहा है, गुरु के ज्ञान का साबुन लगाना है। गुरु ज्ञान के साबुन से अपने तन मन को निर्मल कर देना है, मन को धो लेना है। ये सत्संग की गंगा है, इस गंगा में बैठ करके अपने जीवन को सुंदर बना लेना, पवित्र बना लेना। संत कहते हैं, लगा गुरु ज्ञान का साबुन, धुला लो जिसका जी चाहे। ज्ञान का साबुन तो है न, कोई लगावनो नहीं चाहे तो साबुन तो बेचारो कहीं कर सके। आराम रखियो साबुन, कपड़ा मत आपे तो फिर कौन हाथ में लेन, माथे रगड़े, बुरुस रगड़े, मेहनत करे, कपड़ा उजला हो जा, दाग हगलई छूट जावे। तो गुरु का ज्ञान का साबुन तो है, पर हम लगाने नहीं चाहते हैं, हम बस रखना चाहते हैं। तब काम नहीं करे, उस साबुन को उपयोग में लेना है, तब अपना मन रूपी चादर साफ होगी। दाग था चेहरे पे, पर जीवन भर आईना पोंछता रहा। दाग था चेहरे पे, पर जीवन भर आईना पोंछता रहा। फर्क क्या पड़ता साहब? दाग चेहरे पे है तो आईना, कांच को कितना ही साफ करो, परंतु दाग तो चेहरे पे है। दाग तो तन में है, वो मन में है, दिल में है। ऊपर काया को कितनी धुल लो, मेकअप पाउडर कर लो, चिकनी चुपड़ी कर लो, काया को क्या फर्क पड़ता है? कपट छल तो मन में है। मन को पवित्र करना है, मन को सुंदर बनाना है, मन को अच्छा करना है। लगा गुरु ज्ञान का साबुन, धुला लो जिसका जी चाहे। संत कहते हैं, होवे जब शुद्ध दिल तेरा, मिले सतगुरु रिजवा। शुद्ध दिल का मतलब है जिज्ञासु। अगर शुद्ध दिल हो तो सदगुरु की जरूरत नहीं है। दिल को शुद्ध करने वाले सदगुरु संत जिज्ञासु। शुद्ध दिल का मतलब है जिज्ञासु हो, अंदर लगन हो, भाव हो। होवे जब शुद्ध दिल तेरा, मिले सतगुरु तुझे रिजवा। सतगुरु तुमको पूर्ण सतगुरु मिले, पहुंचे हुए महापुरुष तुमको मिले, मिले सतगुरु तुझे रिजवा। रंगे फिर आप रंग तुझको, रंगा लो जिसको जी चाहे। वो फिर अपने रंग में ही रंगते हैं। जिस रंग में जो रंगा हुआ होता है, उसी रंग में रंगता है। दारू पीने वाले का रंग दारू पीने का है, तो उसका संग करेगा तो दारू पीने की सीख लेगा। गुटखा, ताड़ी, तमाकू, अफीम, जैसा जैसा नशा करता, अमलदारों की संगत में कोई बैठता तो अमलदार जरूर बनेगा। दारूड़ी का संग करेगा, दारू पीने वाला बनेगा। संत गुरु की संगत करेगा तो ज्ञान वैराग उसके जीवन में आएगा। अगर काले रंग में कपड़े को डुबाएंगे तो बिल्कुल कपड़ा काला हो जाएगा। अगर लाल रंग में कपड़े को डुबाएंगे तो बिल्कुल लाल होगा। जैसे भी रंग में कपड़े को डालते, वैसा रंग में रंग जाता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, उसी रंग में रंग जाता है। जीवन का कनकन खिलता है। जैसा कपड़े को रंग मिलता है, जैसा मानव को संग मिलता है, उसी रंग में रंग जाता है। इसलिए संगत अच्छी होनी चाहिए, संगत सदगुरु की होनी चाहिए। रंगे फिर आप रंग तुझको, रंगा लो जिसका जी चाहे। वो अपने ही रंग में रंग देते हैं। संत गुरुजन अपने ज्ञान वैराग के रंग में रंगते हैं कि सब लोग दुखी हैं, सब लोग सुखी हो जाए। किससे आदमी दुखी है? आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से आदमी दुखी है।
पड़ोसी को सुखी देखते हैं तो इंसान के अंदर ईर्ष्या होती है, जलन होती है। ये सुखी क्यों है, इसका इतना अच्छा बंगला क्यों बन गया है, इसकी अच्छी गाड़ी क्यों आ गई है, इसका बच्चे की नौकरी क्यों लगी है। आदमी दूसरे को सुख को देख करके दुखी होता है, व्याकुल होता है, अपने दुख से दुखी नहीं है। तो वो दुख कैसे कटेगा, रंगे फिर आप रंग तुझको। गुरु के ज्ञान में रंग जाओगे तो ईर्ष्या करनी छूट जाएगी। सब सुखी हो, सबका भला हो, फिर तो ये आएगा सब सुखी हो, सबका भला हो। कभी परमात्मा के मंदिर में जाके पुकार किया, हे परमात्मा सब सुखी हो, सबका भला हो? नहीं, मैं सुखी हूं, मेरा भला हो, बाकी सब दुखी हो। पड़ोसी के लिए मनोकामना करता है, उसका ऐसा हो जाए, मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, सबका भला हो, सब सुखी हो, सबका भला होगा तो हमारा भी भला हो जाएगा। मंगल मैत्री करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, लगे जब ज्ञान रंग पक्का, न जा फिर द्वारी का मक्का। जब ज्ञान रंग पक्का लग जाता है हृदय में, तो फिर द्वारी का मक्का में, तीर्थों में कल्याण की इच्छा से नहीं जाता है। तीर्थ घूमने के लिए जाना चाहिए, अच्छी जगह, महापुरुषों की तपोभूमि है, घूमने के लिए जाना चाहिए। अच्छी अच्छी जगह पे भ्रमण करने से मन का वातावरण चेंज होता है। परंतु तीर्थ केवल नहाने से कल्याण हो जाता, तो ये महापुरुष त्याग वेरा का जीवन नहीं जीते, तीर्थ कर लेते, उनका कल्याण हो ही जाता। इसलिए कभी भी विचार ये करना चाहिए, ज्ञान रंग पक्का लग जाता है। अगर ज्ञान रंग पक्का लग जाता है तो फिर द्वारिका मक्का जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कल्याण की इच्छा से नहीं जाना, घूमने भ्रमण के लिए जाना चाहिए। अच्छी अच्छी जगह, महापुरुषों की तपोभूमि का दर्शन करना चाहिए, अच्छी बात है। परंतु कल्याण सत्संग की गंगा में होगा। नहा लो सत्संग की गंगा, यहीं से भाव से पार उतरने, भाव मन मनोजाल, मोह जाल, अज्ञान जाल से पार उतरने के लिए सत्संग ही एक आधार है। तो सतगुरु संत कहते हैं, सतगुरु संत कहते हैं, लगे जब ज्ञान रंग पक्का, न जा फिर द्वारिका मक्का। दिलों में दिलवर का दर्शन करा लो जिसका जी चाहे। दिलों में दिलवर का, परमात्मा का दर्शन करा लो जिसका जी चाहे। जिसका जी चाहे परमात्मा का दर्शन कर। दिलों में, सब दिलों में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। दिलों में दिलवर का दर्शन करा लो जिसका जी चाहे। सब घट में परमात्मा का रूप देखो तो कभी किसी से ईर्ष्या ही नहीं करोगे, कभी किसी को धोखा ही नहीं दोगे, कभी किसी को लूटोगे ही नहीं। दिलों में अगर दिलवर का दर्शन है, सबके दिल में, सबके घट घट में परमात्मा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब घट साही मेरा, सब घट में मेरा परमात्मा, कोई खाली घट नहीं है। बलिहारी उस घट की है जहां घट प्रगट, उस घट की बलिहारी है जिसके अंदर ज्ञान वैराग जागे और अपने स्वरूप को पहचान ले, अपने आप को पहचान ले। अपन सब दुनिया को पहचानते, अपने आप को भूल गए हैं। सब दुनिया के घर की पहचान है, खुद का घर को भूल गए हैं। तो दुनिया के घर में ज्यादा चैन नहीं मिलेगा, खुद का घर मिलेगा तभी शांति मिलेगी। अपने आप को पहचाना, अपने घर में लौट आना। अपना घर क्या है? वो स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, आत्म चिंतन, अपने घर में लौटना है। ये तो बाहर का घर धर्मशाला है, कुछ दिन के लिए आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे, ये तो धर्मशाला है। ये जो बंगला बनाया, कोठी बनाया, या ये जो पंच तत्व का शरीर है, ये भी मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है। न जाने ऐसा घर कितना बदल दिया, कोई ठिकाना है? पता नहीं कितने जन्म लिए ना, कितने बार इस शरीर को छोड़ दिया है। इसलिए असली घर है अपना आत्मा ही परमात्मा। अपने आत्म चिंतन कर लेना, अपने स्वरूप स्थिति में स्थिर हो जाना है, श्वासों श्वास भजन करके। अपन बाहर की खोज करते, भीतर नहीं खोजते हैं। एक मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे थे और कहाँ पे? सड़क में चलते चलते नमाज का टाइम हुआ और चादर बिछा के नमाज पढ़ रहे थे। ये लोग ऐसे होते हैं, जहाँ नमाज का टाइम हो गया तो वहीं पे नमाज पढ़ते हैं। आगरा में जब ट्रेन का जो इंजन चेंज होता है तो हम इलाहाबाद जाते थे, तो वहाँ पे उतर जाते थे, कुछ घंटा आधा घंटा के लिए इंजन चेंज होता, तब वो ट्रेन खड़ी रहती थी। तो शाम का समय मुल्ला लोग नमाज पढ़ने बैठते थे और बार बार गर्दन उठा के देखते कि ट्रेन चल ही नहीं जाए, बार बार गर्दन उठा के देखते। मैंने बोले या तो नमाज पढ़ लो या तो ट्रेन में बैठ जाओ,
फिर बार बार घंटी गर्दन ऊंची कर कर देखते हैं ट्रेन चली नहीं जाए, तो तुम्हारा ध्यान तो ट्रेन में है, परमात्मा में कहां से ध्यान लगेगा। तो रास्ते चलते हुए वो नमाज पढ़ने लगे मुल्ला जी, और कोई लड़की को पत्र आया कि उसका प्रेमी फलानी ट्रेन में आ रहा है, उसका मित्र आ रहा था, तो उसका प्रेमी मिलने आ रहा था, उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए वो लड़की जल्दी में टाइम देखा कि ट्रेन का टाइम हो गया, मैं लेट हो गई हूं, कहीं ट्रेन निकली नहीं जाए। तो लड़की वहां से भागती हुई एकदम ऐसे भागी कि ट्रेन निकल नहीं जाए, ट्रेन की चिंता हो कहीं जाने की, तो पता नहीं चलता रास्ते में कांटा है क्या है। तो रास्ते में ही मुल्ला नमाज पढ़ रहा था, झुक करके नमाज पढ़ा, मुल्ले के ऊपर ही पैर दे के वो लड़की चली गई। वो लड़की जा करके वहां स्टेशन पे अपने प्रेमी से मिल करके वापिस आ रही थी। मुल्ले को बहुत गुस्सा आया, मैं नमाज पढ़ रहा थी, कौन थी ऐसी सलूकत मेरे ऊपर ही पांव दे के चली गई। बहुत गुस्सा होकर क्रोधी होकर के वहां खड़ा था, इतने में लड़की वापिस आ गई, उसको रुक जा। बोला क्यों, तुमको पता नहीं चला मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे ऊपर पांव दे के चली गई। बोला तू नमाज पढ़ रहा था, क्या कर रहा था? मैं खुदा की इबादत कर रहा था, खुदा की इबादत कर रहा। तो खुदा की इबादत कर रहा था, तुमको लात लगेगी? मैं एक साधारण प्रेमी से मिलने गई थी, मेरा एक साधारण प्रेमी आया था, उससे मिलने गई, और मुझे तू दिखाने तेरी चादर दिखी, मैं उसके प्रेम में ऐसी अंधी थी, और तू खुदा की इबादत कर रहा था, और तुमको मेरी लात लगी। इसका मतलब तुम्हारा खुदा से तुम्हारा तार जुड़ा ही नहीं था, तुम यहीं पे चादर पे ही उल्टे लटक रहे थे, तुम्हारा खुदा से ध्यान लगा ही नहीं था। उस मुल्ला ने उस लड़की का पांव पकड़ा कि वास्तव में तू एक साधारण प्रेमी से मिलने की, उसके प्रेम में इतनी अंधी थी, तुमको ने चादर दिखी ने मैं दिखा, और मैं खुदा की इबादत कर रहा था, और मुझे ये सब दिखा, क्रोध आया, गुस्सा आया। कहने का मतलब है अपने सत्संग भजन करते हैं तो अपना जीवन उच्च कोटि की ओर जाना चाहिए, उतरना चाहिए, नीचे की ओर नहीं, राग द्वेष की ओर नहीं, ज्ञान वैराग की ओर जाना चाहिए। अभी प्रसंग भी ऐसा चल रहा है, राजा गोपीचंद की कथा का बाप जी प्रसंग सुनाते हैं, कितना ज्ञान और वैराग से भरा हुआ है। कहने का मतलब है पूरा जहां भी हो, पूरा पूरा का पूरा 100% वहीं हो जाओ। अपन 50% सत्संग में बैठते हैं, 50% घर में मन जाता है, तो सत्संग का लाभ नहीं मिलता। 100%, 100 पैसा, 100% सत्संग में बैठ करके पूरा ध्यान से सत्संग सुनो। अरे गोपीचंद की कथा सुनते तो रोंगटा खड़ा हो जाता, कितनी वैराग की बात आती है, ज्ञान और वैराग की बात है। गाना नु कहना कितना सरल, कल माता जी भजन गा रही थी धन दौलत माया के बारे में। कहना और गाना कितना सरल है, परंतु उससे मन को हटाना कितना कठिन है। उसको हटाओ मन से, गाना सुनना अलग बात है, उससे मन को हटाना बिल्कुल अलग बात है। उस मोह माया से मन को हटाओ, पूरी तरह से हटाओगे। रहना घर में ही है, घर छोड़ के कहीं जाना नहीं, रहना घर में ही है। घर में रह करके भी अपने मन में त्याग और वैराग को धारण करो। ज्यादा धन दौलत मन को मत फंसाओ, दान पुण्य धर्म कर लो, अच्छी जगह लगा दो, परंतु मन को अटकाओ मत। अगर मन ज्यादा उस तिजोरी में जाता है, उस गहने में जाता है, तो उसको हटाओ। अभी बाप जी कथा कितनी अच्छी सुना रहे थे कि मच्छेंद्र नाथ कहे कि रास्ते में डर भोए तो नहीं, डर भो तो नहीं है। जब गोरखनाथ को पता चला कि डर भो की बात क्यों कर, तो त्यागी संत इतना डर भो क्या है, जैसे झोली देखी तो सोने की ईंटें, अरे डर भो को डाला कुएं में। फिर आगे गुरुजी ने कहा बेटा डर भो तो नहीं है, बोला डर भो तो कुएं में, तो ये कुएं में डालो डर भो को। कथा का महत्व क्या, यही तो है। अगर मन वहीं जाता है बार बार धन दौलत में, घर में पत्थरों में नहीं जाएगा, घर में कुछ रखा है ना वहां मन जाता है, कहीं चोरी नहीं हो जाए, ताला ने तोड़ दे, कुछ बेटा भूखे ताला ने तोड़ दे, मन भटकता है, तो उसको अच्छी जगह लगा दो, परमार्थ कर लो, पुण्य कर लो, तो तुम्हारा सुकृत बन जाएगा, शुभ कर्म बन जाएगा, वही वापिस काम लगेगा। जीव को परमार्थ बन करके आगे आकर उसका मदद करेगा, सहायता करेगा। संत कहते लखे जब घट घट में सोई, तेरा निज स्वरूप है वही। लखे जब घट घट में सोई, सब घट में देखो वो परमात्मा का स्वरूप अपने घट घट में वही परमात्मा, वही तेरा स्वरूप है, वही निज स्वरूप है सोई।
अचल राम द्वैत का पर्दा हटा लो जिसका जी चाहे। अचल राम जी महाराज कहते हैं द्वैत का पर्दा, द्वैत मैं अलग हूं परमात्मा अलग है, ये तेरा द्वैत का पर्दा हटा। परमात्मा तेरे से अलग नहीं, तू ही परमात्मा का स्वरूप है। अचल राम द्वैत का पर्दा हटा लो जिसका जी चाहे। द्वैत का पर्दा हटाओ और परमात्मा के भजन में लग करके अपने जीवन को पवित्र बना दो, सुंदर बना दो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। पूज्य साहेब जी से करवत प्रार्थना है आप अपने मधुर वाणी से हम सबका जीवन धन्य करें। बोलो सद्गुरुदेव की जय।